हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आपको पता है हमने ट्रिग्नोमेट्री को शुरू किया है। ठीक है, आज इसका थर्ड पार्ट आएगा और इससे पहले इसके दो पार्ट हो चुके हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके दो पार्ट देख लें, तभी इस पार्ट को देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और पहले पार्ट में हमने क्या किया, इससे पहले जो दो पार्ट आए थे, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो हमने बिल्कुल इसका बेसिक देखा था, और जो सेकंड पार्ट आया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी फॉर्मूला बेस्ड होती है। ठीक है, इस बेस्ड होती है फॉर्मूला बेस्ड। बस हमें उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए कि हम कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 6 सवाल अगर हम बात करें, फर्स्ट 6 क्वेश्चन के 1 से 6 तक तो हमने कर लिए थे। ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चनों को कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए भी दिए थे। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे यहां से 7 से करेंगे, और आज का वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और अभी तक हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक खत्म किए हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लें, तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि एक क्रम में चल रहे हैं तो जो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो जो स्टूडेंट, जो जो हमारे दोस्त हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो वो नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। एक क्लासमेट की कॉपी ले लीजिए मोटी सी। ठीक है, और उसमें पहले क्या लिखना है चैप्टर, जैसे मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स को पाया। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या लिखना है, पहले सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट लिखवाए थे मैंने उसके, और सारी थ्योरी और सारे मैट्रिक्स के टाइप्स वो लिख के उसके बाद क्वेश्चन की नंबरिंग डालकर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एचएसएससी में, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि 7 से लेकर 25 तक हो जाएं, फिर 25 के बाद आपको पता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे और कुछ नियम हैं। ठीक है, उसको फिर अप्लाई करना आना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले तो आपको वही, अगर जो भी बच्चा हमारे साथ नया जुड़ रहा है, ठीक है, तो हर वीडियो में बार बार एक ही बात बोलता हूं, रिपीट करता हूं कि जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है तो सबसे पहले वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देखे कि हरियाणा पुलिस की स्ट्रेटेजी कैसे करें, सब इंस्पेक्टर की, पटवारी की। ठीक है, उसमें मैंने बताया है किस तरीके से पढ़ना है आपने। ठीक है, उसी के अनुसार आपने चलना है। फिर उस स्ट्रेटेजी को देखकर फिर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी देखनी है कि क्या हमारी इसके साथ मैच कर रही है, क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रेटेजी भी अलग हो सकती है हमसे। ठीक है, तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास 6 फंक्शन थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, अब देखिए जो साइन थीटा होता है, ठीक है, यहां थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, एक ही मतलब होता है। ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो चेंज होता है कोस थीटा में। ठीक है, वो किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। वो किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। और इसका उल्टा जो कोस थीटा होता है वो किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि साइन थीटा को हम कोस थीटा में चेंज कर सकते हैं और कोस को साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं एक बार। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद है जो टेन थीटा होता है वो किस में चेंज होता है, कोट थीटा में। ठीक है, और जो कोट थीटा होता है वो किस में चेंज होता है, टेन थीटा में। ठीक है, क्योंकि जो दोनों एरो के निशान क्या दिखाते हैं कि साइन कोस में चेंज हो सकता है और कोस को साइन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, और टेन किस में चेंज होता है, कोट में, और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। ठीक है, उसके बाद तीसरा बताता है हमें जो कोसिकेंट थीटा होता है वो किस में चेंज होता है, सीकेंट थीटा में। ठीक है, और जो सीकेंट थीटा होता है वो किस में चेंज होता है, कोट थीटा में। ठीक है, तो आपको ये दो बातें, तो जो 3 बातें हैं ये आपको माइंड में बिठा के रखनी है कि साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। ठीक है, टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में। कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में और सीकेंट चेंज होगा
कोसेकेंड में, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये चेंज कब होंगे, क्या हर एक डिग्री पे चेंज होंगे, जैसे 60 डिग्री पे भी चेंज हो सकता है, या फिर 70 पे या 90 पे, कब चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको माइंड में बिठा के रखना है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, जैसे जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, वो हमेशा या तो 90 डिग्री पर चेंज होता है या फिर 270 डिग्री पर चेंज होता है, ठीक है। अभी 270 वाला कंसेप्ट तो आया नहीं है, क्योंकि 270 वाला कंसेप्ट आगे क्वेश्चन में आएगा, वो मैं तभी करवाऊंगा, ठीक है। अभी जो जो कंसेप्ट है और उससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो अभी वो देखेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री पर अभी आता है 90 डिग्री पर चेंज होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं हम, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको पता है साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या आएगा कोस थीटा। याद रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा कोस थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एंगल किसी में चेंज होता है, कौन, सिर्फ 90 डिग्री पर और 270 पर। 270 आगे आएगा, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो सकता है, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है, दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब हमने कहा कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, जो यहां पर थीटा होगा ना वही आएगा यहां पर कोस के साथ थीटा। यहां पर अगर 10 होता तो 10 डिग्री आता, यहां पर 30 होता तो 30 डिग्री आता, ठीक है। यहां पर 45 होता तो 45 डिग्री आता, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो भी लिखा होगा वो क्वेश्चन में आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। आगे tan 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के। उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के, ठीक है। उसके बाद कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के। तो ऐसे इसका उल्टा सीकेंट 90 माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कोस सीकेंट थीटा के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, कोस सीकेंट थीटा के। तो आपने ये तीनों प्रॉपर्टीज याद रखनी है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। आगे कोस सीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट, और सीकेंट 90 माइनस थीटा कोस सीकेंट, ठीक है। तो आपने ये अभी 90 वाला याद रखना, 270 वाला जब आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए ये वाली जो है ये है प्रॉपर्टीज, इसको अलग से नोट्स बनाना है अपने, ठीक है। और नोट्स कभी भी आपने ना शुरू में ही नहीं बनाने हैं, ठीक है। याद रखना, पहली बार वीडियो देखने में नोट्स आपने नहीं बनाने हैं, पहले वीडियो को आराम से देखें, आराम से इसको समझें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने मेरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि जो मेरा मोटिव है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास +1 +2 में मैथ नहीं होगा, ठीक है। और जो HSSC आपके साथ धोखा कर रहा है, ठीक है, पर आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं, देखिए मनुष्य के सामने सीखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। पर अगर वो ठान ले कि मुझे सीखना ही है, तो उससे कोई भी इससे बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता, आराम से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो, तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मैथ सीखने के लिए आपको प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड, बस ये 4 चीजों के रूल पता होने चाहिए। उसके बाद मैथ सिखाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। उसके बाद नई और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें जो आगे काम आएंगी हमारे, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। जहां पर भी ये लिखा होगा मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, चाहे कोस आगे हो चाहे पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का निशान, ठीक है। तो इसी के आधार पर, इसी आइडेंटिटी के आधार पर मैं इसको 2 और फॉर्मूले क्रिएट कर सकता हूं इसी से, ठीक है। जैसे मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहूं, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ऐसे ही मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, क्या आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर
थीटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूले बना दिए। ठीक है, और कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। क्या इसको भी हम तोड़ मोड़ के कुछ बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे लिखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और टेन को इधर लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया मेरा। ठीक है, और यहां से मैं ओनली टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। कैसे, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की निकालना चाहूं तो 1 को इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज मैं यहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आपने याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है, और ये कैसे आया, ये कैसे आया। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले को हमें आगे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलाज को हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और उससे पहले मैंने कल लिखवा भी दिया था, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो साइन थीटा होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, और कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में कोट थीटा। ठीक है, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 में सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम। और ये कैसे आया था, ये वाला मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कोट थीटा को भी लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो ये कैसे आया था, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसके आधार पर हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, उसी के बाद हम क्वेश्चन में उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन में उतरते हैं सीधा। मैं अलग रख देता हूँ उस पेज को, क्योंकि हमें बाद में जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, हमने 6 तक तो कर लिए थे। ठीक है, 6 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आगे हम 7वें पे चलते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप आपको हमारे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप, वहां देखे जाकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, tan 55 डिग्री अपॉन में कोट 25 डिग्री। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद कैसे भी आए, और मैं इसको थोड़ा एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आपको कहां पे कैसे रेडी रहना है। ठीक है, देखिए आपको दिया है tan 65 डिग्री अपॉन में कोट 25 डिग्री। ठीक है, देखिए आपको मैंने अभी बताया था tan किस में चेंज हो सकता है, कोट में, और कोट किस में चेंज हो सकता है, tan में। ठीक है, साइन कोस में और कोस साइन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे मान लीजिए tan 65 डिग्री है और नीचे कोट का कोई फंक्शन दे रखा है, कितनी भी डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में ना मैक्सिमम आंसर आपका 1 आता है। ठीक है, मैक्सिमम आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा कि 0 कब आता है और 1 कब आता है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना कि क्या आंसर आएगा, जब भी बटे में होगे ना, इस तरह की रकम बटे में होगी, तब आपने आंख बंद करके 1 लगा देना है। ठीक है, और ये कैसे आता है मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि जो tan है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के। ठीक है, अब इन दोनों में से ना किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। चाहे आप tan 65 को चेंज कर लीजिए, चाहे कोट 25 डिग्री को चेंज कर लीजिए। ठीक है,
चलो हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि जो tan 65 है, tan 65 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस में 25 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कोट 90 माइनस में 25 डिग्री जब लिखेंगे तभी तो आएगा tan 90, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 90 माइनस में 25 डिग्री, ठीक है। और ये 25 क्या है यहाँ पर, थीटा। और जो हम यहाँ पे शुरू में मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, शुरू में मैंने क्या बताया था कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। और थीटा यहाँ मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, कितनी भी डिग्री हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है इसने 65, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए कि अगर मैं tan 90 में से 25 घटाऊंगा तभी तो मेरे पास 65 आएगा। आप 90 में से 25 घटाओगे तभी तो आपके पास 65 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने tan 65 डिग्री को, एक क्वेश्चन को ही आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। मैंने tan 65 को क्या लिखा, tan 90 माइनस 25, ठीक है। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि जो tan 65 डिग्री है उसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 25। क्यों, क्योंकि 90 में से 25 निकालूंगा तब भी तो क्या आएगा मेरा, tan 65 बनता है, यानी ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। बट हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, ठीक है, कोट थीटा के बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। और जो थीटा है यहाँ पर वो कितनी डिग्री है, यहाँ पर थीटा कितनी डिग्री है, 25 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को कोट 25 डिग्री, और नीचे भी क्या है, कोट 25 डिग्री, ठीक है। तो कोट 25 डिग्री कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1। समझ में आया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सेवंथ क्वेश्चन भी हो गया। अभी 8th को छोड़ दीजिए और 11th को छोड़ दीजिए, ठीक है। 8th और 11th को छोड़ दीजिए, 8th और 11th में आपको अभी करवाऊंगा। उससे पहले जैसे ही मैंने आपको बताया था ना कि जब भी बटे में होगा ना, जब भी बटे में होगा तभी बहुत मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। और जब इस फॉर्म में होगा, इस तरह की फॉर्म में, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह की फॉर्म में होगा, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में होगा, और तब आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। जब भी माइनस या माइनस की फॉर्म में होगा, जैसे ऐसे बिना बटे की फॉर्म में होगा, बिना अपॉन की फॉर्म में होगा, तब आंसर आएगा 0, और जब बटे की फॉर्म में होगा तब आंसर आएगा 1, ठीक है। मैक्सिमम चांस रहते हैं अगर आप कभी भूल जाओ तो, ठीक है। तो आपको मैं इसी बेस पहले ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फिर हम इसको करेंगे, ठीक है, 8th को और 11th को। 8th और 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कोस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से कि एक कोस है, एक साइन की फॉर्म में है, ठीक है। एक कोस है, एक साइन की फॉर्म में है, और आपको पता है कोस साइन में चेंज होता है और साइन कोस में चेंज होता है। अब किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है। आपको ये नहीं करना तो ये कर लीजिए, ये नहीं करना तो ये कर लीजिए, ठीक है। हमने ऊपर वाले में ऊपर वाला किया था, तो हम इसमें चलो लास्ट वाला मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइन 42 डिग्री, ठीक है। और साइन 42 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 माइनस 48, ठीक है। क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे तभी तो 42 आएगा। 90 में से आप 48 घटा लीजिए तभी तो 42 डिग्री आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना कि 90 में से जब 48 घटाएंगे तभी 42 आएगा, ठीक है। और मैंने साइन 42 डिग्री को लिखा है साइन 90 माइनस 48, क्योंकि मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बिल्कुल ही इजी एग्जाम्पल देके बताता हूं, ठीक है। मेरे पास यहां पर है 10, ठीक है। क्या मैं 10 को 8 + 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ठीक है। या क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं 12 - 2, तब भी तो 12 में से 2 जाएंगे तब भी तो 10 आएगा, और 8 + 2 भी तब भी तो 10 होगा। सेम फंडा यहां पर है कि साइन 42 डिग्री को मैंने साइन 90 - 48 लिख दिया,
ठीक है। और जैसे ही मैंने साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिखा तो मेरा आ जाता है साइन 42 डिग्री, ठीक है। पर मैं साइन 42 डिग्री ना लिखकर मेरे को पता है कि जो इस साइन 90 माइनस थीटा होता है वो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। वो क्या आइडेंटिटी होती है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, जो हमने अभी पढ़ा था शुरू में ही, ठीक है। कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और जो यहाँ थीटा होता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 48 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम, कोस 48 डिग्री, तो मेरे पास पहले था ही, ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 42 डिग्री को मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, और थीटा क्या आएगा 48 डिग्री, ठीक है। तो क्या आएगा कोस 48 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पहले तो बटे में था तब तो 1 आ रहा था, अब क्या है ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या है पॉजिटिव का, ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, तो क्या आएगा आंसर 0, 1 मत लिख देना, क्या आएगा 0। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर बटे में होगा तब बहुत मैक्सिमम चांस रहेंगे किसके, 1 आने के, ठीक है। और जब ऐसे होगा तब मैक्सिमम चांस रहेंगे 0 आने के, ठीक है। आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप आंख बंद करके 0 भी लगाओगे ना तब भी सही रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस तरह फॉर्म में होंगे, बिना विदाउट बटे के तब आएगा 0, और बटे के फॉर्म में रहेगा तब आएगा 1, ठीक है। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे पास कि साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, और न्यून कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, और जो 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं, और जो 90 से अधिक हो उसको अधिक कोण कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ये 11th क्वेश्चन 10 2a वाला, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको, बहुत आसान है, बिल्कुल ही आइडेंटिटी लगेगी, और कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन 3a इज इक्वल टू क्या होता है, कोस a माइनस में 26 डिग्री, ठीक है। और हमें a का मान बताना है, ठीक है। वेयर 3a क्या है, एक 3a क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब न्यून कोण है, और न्यून कोण क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है ए का मान। अब थोड़ा इसमें सोच के देखिए, हमें निकालना है ए का मान, पर ए का मान निकालने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रही है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वजह से। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से हैं, साइन और कोस, ठीक है। अगर मैं कैसे भी इन दोनों को काट दूं, कैसे भी इन दोनों को डिलीट कर दूं मैं, या कैसे भी कट कर दूं, खत्म कर दूं यहां से, तब मैं ए का मान आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए कि जो साइन 3a है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस में 3a लिख सकता हूं ना, क्योंकि मेरे को पता है कि कोस 90 माइनस थीटा, यहां 3a का मतलब क्या है, थीटा, 3a का मतलब क्या है, थीटा, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, ठीक है। और जो थीटा के मान है वहां पर, यहां पर क्या है 3a, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं इस साइन 3a को ये लिख सकता हूं कोस 90 माइनस में 3a। और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे भी मैं कर ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है इसको यहां से रिमूव कर दूं, फिर मैं a का मान आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। और यहां पर क्या है, कोस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। देखिए अब देखिए यहां पर कोस है, यहां पर कोस है, तो कोस कोस खत्म, पहले साइन था और कोस था, तब मैं ऐसे काट नहीं सकता था, अब मैंने इक्वल करके दोनों को काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस में 3a, और यहाँ पर क्या बचा, a माइनस में 26 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि a वाले एक साइड ले लेता हूं, और जो विदाउट a वाले हैं वो एक साइड ले लेता हूं, ठीक है। तो 90, ठीक है, और ये क्या है माइनस का 26 डिग्री, और जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 26 डिग्री प्लस का, ठीक है। यहाँ पर क्या है a, और यहाँ से जब माइनस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 3a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको पता है 90 में अगर हम 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 2 11, 116 डिग्री, ठीक है। 116 डिग्री इज इक्वल टू
ये किसके बराबर आ जाएगा 4a के, क्योंकि एक ये है और एक यहाँ पर क्या है 3a, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4a, और हमें किसका मान निकालना था, a का मान निकालना था, तो आसानी से निकल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 116/4, ठीक है। 116 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 3 बचा 4 नीम 36, ठीक है। तो कितना आएगा 29 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आई 29 डिग्री जो हमसे पूछी गई थी, ठीक है। और ए क्या है एक्यूट एंगल आया है, क्योंकि 90 से कम आया है ना, 29 90 से कम होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं 9th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, ठीक है। 9th तो हमने कर लिया था। 11th क्वेश्चन कहता है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई आपको इस और इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। वहां पर क्या था साइन और कोस फंक्शन, तो यहाँ tan और cot है, और आपको पता है tan cot के उल्टा होता है और cot tan के उल्टा होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। और हमें a का मान ही बताना है, जहां 2a क्या दे रखा है एक्यूट एंगल है, ठीक है। सेम क्या इसमें इस ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप क्या करिए tan 2a को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को tan को कोड में चेंज करना है, जिससे मैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको काट दूं और a का मान निकाल दूं, ठीक है। tan 2a को क्या लिख सकते हो आप, cot 90 माइनस में 2a, क्योंकि आपको पता है cot 90 माइनस थीटा, यहाँ 2a क्या है थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के। क्योंकि अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा tan 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं cot 90 माइनस में 2a, ठीक है। और यहाँ पर क्या है cot a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कोट कैंसिल, यहाँ तक क्लियर। यहाँ से कितना बचा 90 डिग्री माइनस में 2a, और यहाँ कितना बचा a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। आगे क्या करना है सेम, a वाले एक साइड विदाउट a वाले एक साइड, तो 90 प्लस में यह इधर ये आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। इधर से a प्लस में 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 108, यहाँ कितना बचेगा 3a, यहाँ से a का मान क्या आएगा 108/3, 3 3 9, 3 6 18 69, सॉरी 3 3 9 39 डिग्री, ठीक है। जो a का मान क्या आया 39 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 39 डिग्री, और वो क्या है एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। 2a क्या था यहाँ पर एक्यूट एंगल, क्यों 2 को 39 से गुना करोगे तब भी क्या आएगा 78, ठीक है। और 78 कितना होता है एक्यूट है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक एनफ है, क्योंकि यहाँ तक आज हमने कॉन्सेप्ट भी किए हैं, ठीक है। तो पहले आप ऐसा करें कॉन्सेप्ट भी देख लें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी देख लें, और कॉन्सेप्ट के बाद आप ये जितने मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो नोट करें, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर।